HMPV वायरस यानी ह्यूमन मेटापेनिमियो वायरस। ये वायरस चाइना में बहुत तेजी से फैल रहा है और कई लोगों का कहना है कि ये वायरस जिसको होता है वो बच नहीं पाता। कई लोगों और न्यूज रिपोर्टर का ये भी कहना है कि ये वायरस कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक है और इसकी दवा अभी तक नहीं बनी है। और देखते ही देखते ये वायरस इंडिया में भी आ चुका है और कई न्यूज रिपोर्टर के अकॉर्डिंग मैंने ये भी सुना कि फिर से लॉकडाउन लग जाएगा। लेकिन असल में इसकी सच्चाई क्या है, एक्चुअल में ये HMPV वायरस है क्या और ये वायरस फैलता कैसे है, इस वायरस का लक्षण क्या है और ये वायरस किसके लिए और कब तक नॉर्मल है और कब ये गंभीर समस्या पैदा कर सकता है और ये वायरस ज्यादातर किन लोगों को अपना शिकार बना रहा है और इस HMPV वायरस का इलाज क्या है और किस तरह से हम अपने आप को इससे बचाव कर सकते हैं और ये वायरस कितना खतरनाक है, कोविड-19 और HMPV वायरस में अंतर क्या है, इसके बारे में क्यों अवेयरनेस फैलाई जा रही है और सबसे बड़ी बात, लोगों की गलतफहमी क्या है इस वायरस को लेकर। क्या सच में लॉकडाउन लग ही जाएगा, क्या बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे, सब कुछ जानते हैं आज के इस डिटेल वीडियो में। HMPV वायरस यानी ह्यूमन मेटापेनिमियो वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो हमारे श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। जहाँ से हम सांस लेते हैं, जो गला होता है ना, ये जहाँ से सांस लेते हैं वहाँ पर इफेक्ट करता है एंड ये हमारे गले में सर्दी जैसा लगता है, जो हमारे गले को खराश में बदल देता है, गला भारी होने लगता है और ये वायरस सर्दियों में ज़्यादा होता है। इस प्रकार से ये वायरस है जो हमारे पूरे रिस्पिरेटरी सिस्टम को यानी श्वसन तंत्र को, जहाँ से हम सांस लेते हैं, देखो नाक हो गया, मुंह हो गया, गला, जो ग्रास नली होता है हमारा फेफड़ा, वहाँ तक ये इफेक्ट करता है। हमारे सांस लेने वाले सिस्टम को ये डैमेज करता है। और देखो ये नया वायरस नहीं है, इस वायरस का खोज ऑलरेडी हो चुका है 2001 में एंड वहाँ से धीरे धीरे करके ये बीमारी फैल रही है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये फैलता कैसे है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखो HMPV वायरस 3 तरीकों से फैलता है और उसी से फैलता है जो इस रोग से संक्रमित हो। तो 3 तरीके से ये पकड़ सकता है। पहला, खांसी और छींक के माध्यम से, यानी जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पेशेंट है जिसको HMPV हुआ है, अगर वो खांसता है या छींकता है तो सीधी बात है, जो खांसने और छींकने से जो हवा निकलती है, जो कीटाणु निकलते हैं, वो हवा में मौजूद हो जाते हैं, हवा में घूमने लगते हैं और जैसे ही हम उसके सामने आएंगे तो हम भी सांस लेंगे और सांस लेते वक्त हम उस वायरस को अपने अंदर ले लेंगे। तो अगर कोई खांसता है या छींकता है, और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो पेशेंट्स है जिसको HMPV हुआ है, उसके सामने आप आकर वही सांस लेते हो तो भाई आपको HMPV के शिकार होना पड़ेगा और आप इसके शिकार हो जाओगे। तो लोगों के खांसने और छींकने से बचिए। दूसरा, संक्रमित सतह को छूने से, यानी जिसको HMPV हुआ है, अगर उसने किसी जगह को छू दिया और उसमें वायरस चला गया, उसके बाद आप भी अगर उसी जगह को छूते हो जिसमें HMPV वायरस घुस गया है और आपके छूने के बाद आप अपने नाक में, आँख में, मुंह में, जहाँ भी अपने हाथों से छुओगे तो आपको HMPV वायरस हो जाएगा। तो पहला खांसने और छींकने से फैलता है और दूसरा, जिसको HMPV वायरस है उसने किसी जगह को छू दिया, उसके बाद आप भी अगर उसी जगह को छूते हो तो भी आपको ये वायरस हो जाएगा। तीसरा, सीधा संपर्क में आने से। देखो कई लोग क्या होता है ना, दोस्ती यारी होती है और वो हाथ मिलाना शुरू करते हैं, हाथ मिलाते हैं, कई लोग होते हैं गले मिलाते हैं, तो इससे भी सीधा संपर्क में आने से आपको ये वायरस हो सकता है। तो मैं इतना बोलूँगा कि आप लोगों के कांटेक्ट में आने से बचिए और दूरी बना कर रखिए, कांटेक्ट नहीं करना। अब बात करते हैं HMPV वायरस के लक्षण क्या है। अगर ये किसी को होता है तो हमें कैसे पता लगेगा, क्या लक्षण दिखाई देंगे कि सामने वाले को HMPV वायरस है। देखो पता होना चाहिए कि आखिर किसको HMPV वायरस है और किससे हमें बचाव करना है और किन लोगों से हमें अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कुछ आपको लक्षण दिखाई देंगे। देखो मेरा चैनल ऑलमोस्ट एजुकेशन पर है और मैं यूट्यूब टिप्स देता हूँ, बट मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने हेल्थ पर फोकस कीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिंदगी है तो बहुत कुछ करेंगे, इसीलिए हेल्थ बनाइए और इसी के अवेयरनेस के लिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ कि आप समझो। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, तो अपने हेल्थ बरकरार रखिए, इसको बना कर रखिए। सो कुछ लक्षण है जिससे आप पता लगा सकते हो। पहला, सबसे पहले सामान्य लक्षण जो नॉर्मल होते हैं, खांसी हो सकती है। खांसी, अगर सामने वाले को खांसी है तो ये एक लक्षण है कि HMPV वायरस है।
मैं नॉर्मल खांसी की बात कर रहा हूँ। किसी को बार बार खांसी आती है खत्म ही नहीं होती, तो इसमें HMPV के लक्षण हो सकते हैं। दूसरी, जुखाम। अगर किसी को बार बार जुखाम होता है, खत्म ही नहीं होता, मतलब होता है ना गंभीर जुखाम है, तो ऐसे में आप HMPV के शिकार हो सकते हैं। और जितने भी आपको लक्षण मैं बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी आपसे मैच करता है तो मैं बोलता हूँ आप डॉक्टर से जरूर सलाह लेना। ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए अगर कोई भी लक्षण आपके अंदर दिखते हैं और आपको डाउट होती है। तीसरा, गले में खराश। अगर आपके गले में खराश रहता है, आप बार बार खराशते हो, खत्म ही नहीं होता, तो ऐसे लक्षण HMPV के होते हैं। गले में खराश होना, बुखार होना, थकान महसूस करना, बिना मतलब के थकान महसूस करना, उसके बाद नाक बहना, ये सब नॉर्मल लक्षण है। ये 5-6 लक्षण आपके HMPV के हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये नॉर्मल है। अब बात करते हैं जो गंभीर लक्षण होते हैं जो HMPV के होते हैं। पहले क्या, सांस लेने में दिक्कत। दूसरी, तेज बुखार। तीसरी, फेफड़ों में प्रॉब्लम। और चौथा, गले में घड़घड़ाहट। और पांचवा, सीने में दर्द। ये 5-6 चीजें, मतलब नाक से लेकर छाती तक, यहाँ तक अगर आपको भारी महसूस होता है, दर्द होता है, कहीं भी प्रॉब्लम है और खत्म नहीं हो रहा है, तो भाई ये HMPV का शिकार आप हो सकते हो। और हाँ, ये आपकी जानलेवा बीमारी बन सकती है। इसके लिए आप डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए ही कीजिए। HMPV से कौन ज्यादा प्रभावित होते हैं, यानी ये वायरस सबसे ज्यादा किसको पकड़ता है? तो सबसे पहले 2 साल से कम उम्र के बच्चे को, ये छोटे बच्चे को ज्यादा होता है, खासकर जो 2 साल 3 साल के हैं उनको HMPV सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद बुजुर्गों को, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं जिनकी उम्र गिरती है, यानी जो 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, वैसे लोगों को HMPV वायरस सबसे ज्यादा होता है। मतलब जो कमजोर हैं, यानी बच्चे कमजोर होते हैं और जिनकी उम्र गिरती है, जो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको HMPV वायरस सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद ये जवान लोगों को कम होता है, जो 15 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, 25, 30, 35 साल तक, ऐसे लोगों को ये HMPV वायरस कम होता है। तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनको ये HMPV वायरस कम सताएगा। जैसे कोई पेशेंट हो गया, वो कैंसर का मरीज है, जिसको डायबिटीज है, जिसको HIV है, अब वो किसी भी एज में हो, ऐसे लोगों को ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। वैसे लोग जिनके फेफड़े कमजोर हैं, जैसे आप सांस लेते हो, आपका फेफड़ा कमजोर है, आपको बार बार घुटन सी महसूस होती है, तो ऐसे लोगों को ये HMPV वायरस बहुत ही प्रभावित कर सकता है। लेकिन अब बात करते हैं HMPV के इलाज और बचाव के बारे में। देखो, बीमारी है, वायरस है, कभी भी आ सकता है और इसका बचाव करना जरूरी है। इलाज और बचाव अलग अलग होता है। इलाज वो होता है जब आप पेशेंट हो चुके हो, जब आप रोग से संक्रमित हो चुके हो, आपको ये रोग पकड़ लिया है, तब आपका इलाज होता है। लेकिन जब तक ये बीमारी आपको नहीं हुई है, तब आप बचाव कर सकते हो। तो इलाज और बचाव में अंतर है, तो दोनों को बारीकी से समझते हैं। पहला, इलाज है। अगर आपको ये रोग हो जाता है तो इलाज क्या है? पहली बात, इसका कोई खास वैक्सीन नहीं है। जैसे कोविड-19 था, उसका वैक्सीन था तो बहुत सारे लोगों ने लिया, बट एनीवेज इसका कोई वैक्सीन नहीं है। इसका मुख्य रूप से इलाज किया जाता है, जैसे लक्षण बताया आपको कि बुखार होता है, तेज बुखार हो गया, गले में खराश हो गया, तो एक एक करके जो भी आपके लक्षण है वो दिखाई देंगे, उसी हिसाब से आपको दवाइयाँ दी जाती है ताकि आप ठीक हो जाओ। लेकिन इसका कोई खास वैक्सीन नहीं है। जो भी आपके लक्षण दिखाई देंगे, उसी से रिलेटेड जो मार्केट में ऑलरेडी दवाइयाँ है, खांसी के लिए दवाई के लिए, गले में खराश के लिए, वही दवाइयाँ आपको दी जाती है। जो लक्षण दिखाई देगा ना, उसी से रिलेटेड आपकी इलाज की जाएगी। यहाँ पर 4 इलाज है। पहला, आराम करना है, शरीर को आराम देना है। जितना आराम दोगे ना, आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो सहने की क्षमता है, जो आपके अंदर कीटाणु होते हैं, बहुत सारे हमारे अंदर ऐसे कीटाणु होते हैं जो बीमारी से लड़ते हैं, तो जितना ज़्यादा आप अपने शरीर को आराम दोगे, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, वो बीमारी से लड़ने वाली जो हमारी क्षमता होती है, वो बढ़ेगी। बॉडी को रेस्ट दो। दूसरा, पानी पीना है, अधिक से अधिक, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको पानी पीना है। इससे हमारा शरीर हाइड्रेटेड रहता है, जो हमको काफ़ी अच्छा फील कराता है और हम इससे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। मैं बोलूँगा आप कभी ठंडा पानी पियो, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म पानी पियो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है।
तीसरा इलाज, अगर आपको HMPV हो गया है और आपको लग रहा है कि मेरे को हुआ है, तो आप मेडिसिन का यूज कीजिए। आप डॉक्टर से सलाह लीजिए कि मैं कौन सा दवा लूं, क्योंकि देखो आपको लगेगा आपको बुखार है और आप घर में ऑलरेडी जो दवा रखा है आप उसको खा लोगे। लेकिन बात को समझो, आज बहुत सारी ऐसे वायरस हैं, बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो आपको बुखार दे देती है, और बुखार अलग अलग होते हैं। हर बुखार आपको चेक करा कर उसके बाद ही आपको दवा लेना चाहिए, क्योंकि बीमारी बढ़ गई है। आपको लगता है कि दवा आया था बहुत पहले का है और घर में है, खा लेता हूँ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। आजकल का बुखार नॉर्मल नहीं है, आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है और चेक करा कर उसके बाद मेडिसिन लेना है। ओके, तो याद रखे पुरानी दवाई नहीं खानी है। चौथा, भाप लें। देखो जिसको अस्थमा है, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, या जो छाती है वो भारी सा लगता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उनको भाप लेना चाहिए। इससे सांस लेने में आसानी होती है और जो सांस की नली होती है वो साफ होती है। अब बात करते हैं इसके बचाव के बारे में, और इसके बचाव के 4 तरीके हैं। पहला, हाथ धोना। देखो आप खाना खाने जा रहे हो या कुछ भी करके आ रहे हो, बाहर से जा रहे हो, कुछ आपको लगता है कि आपने कुछ उटपटांग छू लिया, कुछ बेकार छू लिया, तो आप साबुन से हाथ धो। कई लोग होते हैं मिट्टी से हाथ धोते हैं, राखी से हाथ धोते हैं अक्सर गाँव में, लेकिन मैं बोलता हूँ आप अच्छे साबुन का यूज़ कीजिए, जैसे लाइफ बॉय हो गया। ऐसे साबुन का यूज़ कीजिए जो आपके मॉइस्चर को, जो हाथ में कीटाणु होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। तो बेनिफिट रहेगा आपके लिए जब आप साबुन का यूज़ करोगे। कुछ भी छुओ या खाना खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोना। दूसरा, मास्क पहने। देखिए अगर आप बीमार हैं, आपको सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी है, तो आप मास्क पहने। या आप मरीज से मिलने जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग संक्रमित होते हैं बीमारियों से, बहुत सारे लोगों को खांसी जुकाम होता रहता है, तो आप बाहर जा रहे हो तो भी आप मास्क का यूज कीजिए, क्योंकि सामने वाला संक्रमित है तो भी आपको मास्क लगाना है अपने सेफ्टी के लिए। तीसरा, भीड़ भाड़ से बचें। देखो भीड़ में जाने का बहुत मन करता है, आप बाजार जा रहे हो, कहीं भीड़ में जा रहे हो, मेला जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, कहीं भी, तो भीड़ भाड़ से बचना है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें बहुत सारे लोग पेशेंट्स हो, जिसका गला खराब हो, जिसको खांसी बुखार कुछ भी हो, वहां पर आपको बचना है। यानी भीड़ भाड़ से बचना है, जहां ज्यादा लोग हैं वहां से बचना है। और आज के डेट में आप भीड़ से बच कर रहोगे तो ही आपके लिए अच्छा है, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। आपके स्वास्थ्य के लिए भी और अपने लिए भी ये बहुत ही अच्छा है जब आप भीड़ से बच कर रहोगे। चौथा, साफ सफाई रखना। कई लोग मैंने देखा है कि घर में रहते हैं और उनके आसपास कचरा रहता है, मुझे नहीं पता कैसे रहते हैं, बट इससे बीमारी फैलती है। अपने आसपास आप जहाँ भी हो उसको साफ रखो। किसी किसी का कमरा जो रूम होता है वही इतना गंदा रहता है कि जाने का मन नहीं करता, तो अपने को साफ रखो, नहाओ, अच्छे कपड़े पहनो, गंदे कपड़े मत पहनो, पुराने बेशक पहनो लेकिन गंदे मत पहनो। ये आपके बीमारी से बहुत ही ज्यादा बचाव करता है, और बीमारियां गंदगी से ही जन्म लेती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 4 बचाव आपको करने ही है इस HMPV से बचने के लिए। अब बात करते हैं HMPV खतरनाक कितना है। देखो सीधा बोल रहा हूँ, मैंने रिसर्च करी, ये HMPV वायरस खतरनाक नहीं है। कोविड-19 खतरनाक था, लेकिन HMPV वायरस खतरनाक नहीं है। ये उन लोगों के लिए खतरनाक है जिनको अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, HIV हो गया, जो पहले से रोग से संक्रमित हैं, और जो कमजोर दिल वाले हैं, जो बच्चे हैं, उनको सबसे ज्यादा होता है। लेकिन ये खतरनाक नहीं है और ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। आप खुद देख लो सामने, मैंने ChatGPT का यूज किया यहाँ पे, और इसने खुद क्लियर बताया है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है और ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में, अस्थमा में, तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। देखो ये HMPV वायरस हमारे फेफड़ा जो होता है ना, सांस लेने वाला, उसको ये गंभीर नुकसान पहुंचाता है, बट ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं बोल रहा हूँ आप डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। बट आप एक नॉर्मल इंसान है और आपको सर्दी जुकाम खांसी हो रही है तो आपको डरना नहीं है। आधी बीमारी शक से होती है। आप सोचते हो मेरे को ये है वो है, सो आपको होने लगता है, तो सोचना नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो बात को समझो, सबको बीमारियां होती है। सर्दी जुकाम किसको नहीं होता, सबको होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये HMPV है। नॉर्मली कभी कभी मौसम चेंज हो गया, कभी कुछ अलग खा लिए, तो इससे भी हमको खांसी जुकाम हो सकती है। तो शक की बीमारी मत करना, कॉन्फिडेंट रहना। ओके वेल, अब HMPV और कोविड-19 में क्या अंतर है। देखो HMPV और कोविड-19
दोनों ही हमारे श्वसन तंत्र को यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं, प्रभावित करते हैं, लेकिन ये वायरस अलग अलग है। कोविड-19 एक प्रकार का SARS-CoV-2 वायरस है और HMPV एक अलग ही वायरस है। कोविड-19 का वैक्सीन है जबकि HMPV का वैक्सीन नहीं है। HMPV कोई नया बीमारी नहीं है, कोई नया वायरस नहीं है। इसका पहले खोज हो चुका है 2001 में, तो इसकी जागरूकता फैलाई जा रही है और 2025 में इसके केस ज्यादा देखे गए हैं, तो लोग HMPV के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जागरूकता फैलाने का फायदा क्या है? पहला फायदा कि लोगों को जानकारी होगी और वो समय पर अपना लक्षण देखेंगे और जल्द ही डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे, संपर्क करेंगे और अपनी बीमारी का इलाज ठीक करेंगे। दूसरा फायदा, जो HMPV के रोगी हैं उनसे बचने में हमको हेल्प होगी और इस बीमारी को फैलने से हम रोक भी सकते हैं और उसके बाद हम अवेयर भी रहेंगे कि सामने वाला HMPV का शिकार है, हमको इससे बच के रहना है, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं। इसीलिए जागरूकता फैलाई जा रही है कि लोग समझें, अपने आप को क्लीन रखें, नहाएं, अच्छे कपड़े पहने और अपनी बचाव खुद करें, डॉक्टर से कांटेक्ट करें अगर कोई इशू आता है तो। इसीलिए जागरूकता फैलाई जा रही है। एंड अब इसमें से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे, और लोग भी हो सकते हैं, क्या लॉकडाउन लगेगा? क्या जो हमारे एग्जाम बोर्ड हैं वो कैंसिल होंगे? क्या हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे? क्या फिर से हमारा पढ़ाई का नुकसान होगा? उनके लिए क्लियर सी बात है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और एग्जाम क्लियर कीजिए, आपके पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए बताया जा रहा है, ओके? और ये ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मैन है, ओके? एग्जाम क्लियर कीजिए भैया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर जरूर कीजिए ताकि लोग भी समझ सके और वो भी अवेयर रह सकें। सो थैंक यू सो मच।